में डिप्टी मेयर लाहौर नज़ीर खान सवाती साहब मौजूद हैं, जो इससे कबल 2 दफ़ा नाजिम भी रहे हैं। अभी उन्हें कायम मकाम मेयर भी बनाया गया है, क्योंकि लॉर्ड मेयर साहब इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाहि व आपकी बरकातहू। तशरीफ़ आवरी का। ये सब काफ़ी अरसे से आप सियासत में हैं और बड़ी बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं। लाहौर की सियासत की डायनामिक्स पे सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं वो कहते हैं ना पंजाबी में जमांदरू मुस्लिम लीग की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग से ही वाबस्तगी रही है और मुस्लिम लीग में ही रहूँगा। और जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उस वक्त तक मुस्लिम लीग में मैं रहूँगा। मेरे कायदीन ने मेरे साथ बहुत प्यार किया है। मैं पहले मेरे उस्ताद हुआ करते थे मलक मोहम्मद हुसैन लाहौरी, जो बल्दियात से उनका ताल्लुक़ था। वो चेयरमैन थे बल्दिया लाहौर के। वहाँ से मैंने सियासत का आगाज़ किया। एमए कॉलेज में भी फिर हमें पीपल्स पार्टी के दौर में हमें काफ़ी मारें पड़ी, मगर हमने अपने मुस्लिम लीग का झंडा जो ना वो उठा ही रखा। फिर जब बशरफ दौर में बल्दियात के इलेक्शन हुए तो पार्टी ने मुझे कहा कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। मलक मोहम्मद परवेज़ साहब जो कि हमारे इलाके के एमएनए थे, वो आए मेरे पास कि आपने पार्टी का जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करना है। मैंने पहले कहा कि जी किसी बड़े आदमी को दें, क्योंकि मैं मुतवसत घराने का बंदा हूँ और ग्रास रूट्स का वर्कर हूँ। मगर उन्होंने कहा नहीं, कायदीन का ये है कि आपने इलेक्शन लड़ना है। और शुक्र ज़ात का कि उस इलेक्शन में कामयाबी हुई और कुछ चंद ही हमारे कोई 15-20 नाज़म मुंतखब हुए थे, जिनमें कुछ बाद में वफादारियाँ प्रेशराइज होके तब्दील कर चुके थे। मगर मैंने अपनी पार्टी के साथ बहुत से मुझे मुराद की ऑफ़र हुई। बहुत जेलों में मुझे डाला गया है। तकरीबन पंजाब की 50% जेलों में मैं जा चुका हूँ। मारें भी पड़ी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात हुए हैं मेरे ऊपर कि पार्टी के साथ वफादारी चेंज की जाए, मगर मैंने पार्टी के साथ वफादारी चेंज नहीं की। और पार्टी ने भी मुझे उसका सिला उससे बढ़ के दिया है कि सबसे पहले अब जब इलेक्शन हुए थे तो डिप्टी मेयरों में सबसे पहले मेरे कायद ख़ासकर फ़र्जंद पाकिस्तान मियाँ हमज़ा साहब, चूँकि वो लाहौर में इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और आखिर में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मेरा नाम सबसे पहले 3-4 महीने पहले कह दिया था कि स्वाति खान आप हमारे सही, यानी कि डिप्टी मेयर पार्टी से होंगे। आपकी वाबस्तगी जो है वो काफ़ी शुरू से, जैसे आपने कहा कि वो चल रही है और वो हमेशा इसी तरह से चलती रहेगी। आपका जो हल्का है उसमें किस तरह के मसाइल हैं? वो इलाका कौन कौन सा आता है, ज़रा ये बताइएगा। मेरा हल्का जी 120 है। मुझे जी। फ़ख्र है कि मैं हमेशा पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी तस्दीक कुनंदा वहाँ रहा हूँ और अब हमारी माँ बेगम कलसूम का भी मैं तस्दीक कुनंदा वहाँ रहा हूँ। वहाँ कोई इतने मसाइल नहीं हैं। तमाम जितने भी वहाँ एमएनए तो ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और बेगम साहिबा हैं और एमपीए आप हमारे कह रहे हैं बलाल वहाँ पे यासीन। मसाइल नहीं हैं, नहीं, हमारे वहाँ लेकिन तो जब मसाइल। एनए 120 का इलेक्शन हुआ, लोगों की तरफ से बहुत कंप्लेंट्स आई, सीवरेज के मसलों का, पानी के मसलों का। लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बहुत सी कंप्लेंट्स की, क्योंकि हमारी अपनी टीम्स भी तश्कील दी गई थी जिन्होंने पूरे हल्के का सर्वे किया था। और वहाँ पर 2 तरह के इलाके हैं। एक जानिब तो आपको शायद मसाइल नज़र नहीं आते, लेकिन गुंजान आबाद इलाके भी हैं जहाँ तंग गलियाँ हैं, गटर खुले हुए हैं, लोगों के घरों में सीवरेज का पानी आपकी दाखिल हुआ टीम हुआ है। जो गई है ना, वो बन पार एक पसमानदा इलाका है। वो पहले था नहीं कि यहाँ आबादी बनाई जाए, लोगों ने खुद वहाँ घर बनाए हैं। अब वहाँ रजिस्ट्री, पहले रजिस्ट्री की भी वहाँ इजाज़त दी थी, रजिस्ट्री होगी। वहाँ थोड़े से मसाइल बंद पार के हैं। बंद पार से इधर जो ना कोई ऐसा मसला नहीं है। आप देखें वहाँ 2 कॉलेज बच्चियों के लिए बने हैं, एक मालीपुरे में बना है और एक बलालगंज में जो इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने का, उसको कॉलेज बनाया गया। और अब एक हाल ही में ये जहाँ इस्लामपुरे में फ्रूट मंडी इतवार बाज़ार लगता था, वो भी बच्चियों का कॉलेज, 3 कॉलेज वहाँ बने हैं, अस्पताल वहाँ बने हैं, डिस्पेंसरी बनी, फ़िल्टर प्लांट सबसे ज़्यादा वहाँ बने हैं। और अब ग्रेट स्टेशन, नहीं, एक चले ग्रेट चले, मैं स्टेशन। बाकी इलाकों को छोड़ देती हूँ। आपने बंद पार के इलाके की बात की, वो भी तो आप ही के हल्के का हिस्सा है ना, जी जी उसको भी जी। देखना, सिस्टमाइज करना आप लोगों की ही जिम्मेदारी आ जाती है। और फिर वहाँ के लोगों ने भी तो वोट कास्ट किए ना, वहाँ के लोगों ने भी तो आपको अगर नुमाइंदा मुंतखब किया है, तो उनके इश्यूज भी तो हल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बंद पार सबसे पहले अगर तरक्याती काम किए हैं तो हमारी पार्टी ने किए हैं
और उस वक़्त के MNA मलक परवेज़ साहब ने मेरी वसातत से बंद पार सुई गैस का एक पूरा जाल बिछाया। और वहाँ बंद पार इतनी गैस होती है कि हमारी जब लोड शेडिंग होती है हमारी साइड पे कम होती है, मगर वो बंद पार वाले जो है ना उनका इतना बड़ा शोला होता है और वो दुआएं देते हैं। और चूँकि वो इलाका थोड़ा सा लो लेवल था, सीवरेज की जो प्रॉब्लम थी ना उसको डिस्पोजल कैसे किया जाए ये एक बहुत बड़ा इशू था। अब जो है ना वो उसका भी इशू खान साहब अभी भी मौजूद है, वहाँ के लोग जो हैं वो नहीं, अभी भी ये शिकायत करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन हुआ है N120 का, तो उस इलाके के लोगों की सुनी गई, कारपेटिंग होना शुरू हो गई, उनके जो तरक्याती मंसूबे डिले हो रहे थे वो भी कंप्लीट हो गए, ऐसा भी कहना है लोगों का। यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे लेडी वेलिंगटन अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। आपको खबर दे रहे हैं लेडी वेलिंगटन अस्पताल से, जहाँ पर एक खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बहुत ही अनयूजुअल खबर है ये और अच्छी खबर भी है, तो बताइएगा बच्चे और माँ की हालत कैसी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है इस हवाले से? जी, ये लेडी एचिसन अस्पताल में एक माँ के यहाँ जो है वो 5 जुड़वा बच्चों की पैदाइश जो है वो हुई है। ये मंडी फैजाबाद की रहायशी हैं, कोमल शहजाद, मोहम्मद शहजाद की अहलिया। उनके यहाँ जो है वो लेडी एचिसन अस्पताल में 5 बच्चे पैदा हुए हैं। 25 साल जो है वो कोमल शहजाद की एज है और उनके यहाँ ये 3 बेटे और 2 बेटियां जो है वो पैदा हुई हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम बच्चे और माँ जो है वो रूबे सेहत हैं और उनकी हालत जो है वो बेहतर है, ठीक है और तसल्ली बख्श है। ताहम अभी फिल वक्त जो है वो इन बच्चों को जो नर्सरी में जो केयर है उसी को जो है वो अभी जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा और इनको यहीं पे जो है वो अभी फिलहाल जो है वो रखा जाएगा और उसके बाद डिस्चार्ज करने का फैसला कल तक होगा। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम खबर देंगे आपको और बताएंगे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। हाईकोर्ट ने कॉलेजेस को मेरिट के मुताबिक दाखिले की इजाज़त दे दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला जो PMDC की दाखिला पॉलिसी है उसके खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने महफूज किया गया ये फैसला सुनाया है और ये दरखास्तें जो थी वो मुख्तलिफ अफराद की जानब से ये दायर की गई थी, जिसमें फहद मलिक समेत दीगर जो थे इसमें शामिल थे और इन दरखास्तों पर अदालत ने हुक्म इम्तनाही जारी कर रखा था। दरखास्त ने मौक़िफ़ तैयार किया था कि PMDC की तश्कील नौ जो है वो गैर कानूनी है और जो एडमिशन रेगुलेशन 2016 जो है उनको भी गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने तमाम फरीकान के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और अदालत ने तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और दाखिला पॉलिसी के खिलाफ ये दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं और अदालत ने PMDC की तश्कील नौ को भी कानूनी करार दे दिया है। जी, शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम खबर देंगे आपको बादामी बाग से, जहां पर खोखर पिंड में खेतों से 2 माह की बच्ची की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं खोखर पिंड का इलाका, जहां पर खेतों से 2 माह की बच्ची की लाश बरामद हुई है। आबिद चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल सिमर, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि बादामी बाग का इलाका है जहां पर खोखर पिंड से ये 2 माह की बच्ची की लाश बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि बच्ची के जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं, अलबत्ता ट्रांजिट टीमों को मौका पर तलब कर लिया गया है। मौके से शवाहिद इकट्ठे करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी, शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ नज़ीर खान सवाती साहब मौजूद हैं। सर, अभी जब ब्रेकिंग्स पर जाने से पहले मैं कह रही थी कि उस हल्के में ये भी बड़ी बात हुई कि जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए थे उसके बाद काम होना शुरू हुए, उस पर आप क्या कहें? अच्छा, बात ये देखिए, जो काम शुरू होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है। पहले उनका सर्वे होता है, फिर उनका बजट बनता है, फिर वो काम शुरू होता है। वो काम जो है ना 2-3 महीने पहले से प्रोसेस में थे, शुरू थे। वो मतलब ये था कि वो हाथी गुजर गए और एक पुशर रह गई, तो वो उनके जो थोड़े बहुत पैच वर्क या थोड़े से अगर पैप रह गए उन्हीं पे काम हुआ है। तो वो मेरा मतलब आवाम की फलाह के लिए काम हुए। मैं वही बता रही हूँ ना, आवाम तो खुश हो गई, चाहे ज़िमनी इलेक्शन आया, हमारे पेंडिंग काम जो है छोटे मोटे पैप डाले गए या कोई तार अगर कोई लटकती है जिससे किसी की जान को खतरा होता है, तो वो काम तो बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें तो कोई बात
है ही नहीं कि ये ना किए जाए। इंसानियत भी कहती है कि जिससे किसी इंसानियत को तकलीफ हो, किसी इंसान को, वो काम पहले करना चाहिए। सही, तो सही। इसमें वैसे अच्छा उन्होंने खान साहब, मामला बनाया हुआ है। अभी आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? काम क्या क्या करने वाले, आपने पूरा एक जाहिर है लिस्ट बनाई होती है कि उससे किस तरह से मैनेज किया जाएगा, वो भी आपसे जानेंगे। दूसरा, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कुछ मसाइल हैं, हर दफ़ा बड़ा एहतजाज भी किया जाता है, बहुत से इशूज़ को वहाँ पर हाईलाइट किया जाता है, फिर बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से कंप्लेंट्स आती हैं कि उनको इख्तियारात नहीं दिए गए, नुमाइंदा मुंतखब कर दिया गया, ना उनके पास पावर्स हैं, ना कोई डिपार्टमेंट उनकी सुनता है, ना उनकी डोमेन डिफाइन है। इस पर आप क्या कहेंगे, ज़रूर आपसे जानेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सुमो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सुमो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो, क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां, और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव, और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं।
और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह पे हंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? परवान ही नहीं चढ़ा था तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारी जब हुकूमत आई मियां नवाज शरीफ साहब की, तो हमने काउंसलर 1 वार्ड 1 काउंसलर, बेहतरीन सिस्टम था वो भी, वो चलता रहा। फिर मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने एक नया निज़ाम नाज़म, नायब नाज़म और काउंसलरों का वो ईजाद किया। अब ये जो दोबारा चेयरमैनों का निज़ाम है, ये असल में हुकूमत हाई कोर्ट का जो हुक्म था ना, उनका हुक्म था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। वो जल्दबाजी में थोड़ी सी वो ज़ेर ज़बर वाली जो बातें ना वो रह गई हैं, जिसमें वो बैलेंस है चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलरों का, वो अभी स्टेबल वो नहीं हो रहा, वो अनबैलेंस है। मगर अब चूँकि फर्जंद पाकिस्तान मियां हमजा साहब वो तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने परसों इजलास बुलाया और उन्होंने बाकायदा, देखें कितना अरसा हो गया अभी तक वो चीज़ें सिस्टमाइज़ ही नहीं हो सकी हैं। तो क्या ये चीज़ें सिस्टमाइज़ तब होंगी जब 2018 के इलेक्शन करीब आ जाएंगे? क्योंकि अभी तो नुमाइंदे बहुत कंप्लेन कर रहे हैं और नुमाइंदों से ज़्यादा आवाम कंप्लेन कर रही है कि गली मोहल्लों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जो एक लेन का मसला है, वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पास जाते हैं लेकिन वो आगे से बेबस नज़र आते हैं। बाज़ जगहों पर हम प्रोटेस्ट दिखाते हैं, आप यकीन करें कि चेयरमैन साहब खुद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा होते हैं कि जी वासा वाले बात नहीं सुन रहे, लेस्को वाले बात नहीं सुन रहे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो हमारे पास नहीं है, वो फला जगह से आएंगी तो आपको मिल जाएंगी। इस तरह के जवाब तो नुमाइंदों से एक्सपेक्ट नहीं करते ना। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अब वो कहते हैं देर आमद दुरुस्त आमद, ये सिस्टम सारा बन गया कि चेयरमैन जो होगा वो ज़िले के साथ उसकी वाबस्तगी होगी और मेयर से वो फ़ंड लेगा और मेयर का फ़ंड वो अपने यूसी में लगाएगा। वाइस चेयरमैन जो है ना वो कर रहे हैं कि वो डिप्टी मेयर
जो है ना उनके साथ उनकी वाबस्तगी होगी और उनको फंड दिए जाएंगे और उनके तमाम जो गिले शिकवे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। काउंसलर जो होंगे वो अपनी यूनियन काउंसलर वो चेयरमैन से लेंगे। ये पूरा बन गया, अब सिर्फ सहन होने वाले हैं, गवर्नर साहब के सहन होने हैं। 2-4 दिनों में ये मामला जो ना ये तकरीबन हल हो चुका है और बड़े अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। इसमें तमाम चेयरमैन भी खुश हैं, वाइस चेयरमैन भी खुश हैं। जब से ये सारी बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, सिलेक्शन हुई है, उसके बाद से अब तक हम यही सुन रहे हैं कि सिस्टमाइज हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन माजरत के साथ बेहतरी अभी उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएंगे एफसी में 1 साल खदमात सर अंजाम देने वाले अफसरान वापस पंजाब पुलिस के 7 ASPs की IG पंजाब से भी मुलाकात हुई है। अली शाही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली शाही बताइएगा। बिल्कुल, ये एफसी की पोस्टिंग 1 साल की मुकम्मल करने के बाद 7 ASP जो हैं वो उनको फेडरल में भिजवाया गया था, जिनको दोबारा जो है वो पंजाब के हवाले उनकी खिदमत कर दी गई हैं। इसी हवाले से इन 7 ASPs की IG पंजाब से मुलाकात हुई है, जिसमें IG पंजाब की जानब से इनको मजीद पोस्टिंग देने की भी जो है वो इंश्योर करवाया गया है। इसके साथ साथ IG की जानब से इनको हदायत जारी की गई है कि शहरियों के साथ और आवाम के साथ आपको नरमी से पेश आना चाहिए और शहरियों की खिदमत जो है उसको हमेशा अपना अवलीन फर्ज समझें। सीट पे बैठ के ये ना समझें कि वो बहुत बड़े अफसर बन गए हैं। शहरियों की खिदमत जो है उसको तरजीह दी जाए। जी शुक्रिया अली शाही, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नज़ीर खान सबाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। जी खान साहब, एक तो ये बात हो गई कि बल्दियाती नुमाइंदों को उस तरह से इख्तियारात नहीं मिल रहे, आपने कहा सिस्टम बेहतर हो रहा है और चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। प्रायोरिटीज़ बताइएगा, अभी फ़िलहाल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ें बेहतर करने वाली हैं? देखिए जी, मेयर साहब ने वैसे तो पहले भी डिप्टी मेयर की वसादत से 3-3 करोड़ के फ़ंड दिए थे, जो कि हर डिप्टी मेयर ने अपनी जो टाउन है उसमें या जोन अब कहते हैं उसमें चेयरमैनों की वसादत से काम काफ़ी करवाए हैं। हर चेयरमैन से स्कीम ली है, वाइस चेयरमैन से स्कीम ली है। अब फिर 6 करोड़ के फ़ंड दिए हैं, उनकी भी हमने स्कीमें ली हैं। वो भी अब काम इंशाल्लाह ताला 2-4 दिनों में मेरा ख्याल है परसों उनके टेंडर लग जाने हैं, वो भी काम शुरू। वैसे जितने भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये ग्रास रूट्स के वर्कर हैं, ये इनके इख्तियारात ना भी हो कानूनी तौर पे, इनको तजर्बा है कि इन्होंने कैसे काम लेना है। और ऐसे थोड़ी होता है कि आपके पास तजुर्बा हो लेकिन इख्तियार ना हो तो आप लोगों के काम करा देंगे। क्या फ़ायदा उस तजुर्बे का जब आप लोगों के काम ही नहीं करा सकेंगे। एक शख्स शिकायत लेकर आया आपके पास कि मेरी गली में सीवरेज का मसला है, अगर वासा वाले आपकी बात ही नहीं सुन रहे तो वो उस मुतल्लिका नुमाइंदे के लिए भी शर्मिंदगी की बात है और वो फिर आवाम भी सवाल पूछेगी कि हमने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप भी कुछ ना कर सकें। हर शख्सियत की पहचान होती है। मैं जब नहीं था नाज़म, मैं ख़ुद रात को वासा वालों से सारी रात डिसल्टिंग करवाता रहा हूँ अपने इलाके की। अगर कोई किसी का कोई बिल का मसला है, मैं वापडा के आपस में जाके हर कोई आपकी तरह नहीं है कि सियासी वर्कर जो होता है ना, सियासी वर्कर की एक अपनी पावर होती है, अपनी वो उसके ऊपर जब आप एक सीट पर बैठ जाते हैं तो फिर आपकी एक अपनी पावर होती है, एक अपनी डोमेन होती है जो वो डिजर्व भी करते हैं और उनको मिलनी भी चाहिए। सीट वाली जो पावर है वो भी है और अपनी शख्सियत के पर्सनैलिटी जो है ना वो भी काम आती है इंसान के। आप कभी मेरा ख्याल है जब मैं नाज़म था उस वक्त मैंने वो काम किए हैं। हमारी कायदीन की इनकी मेहरबानी से हमारी पहचान है पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में। हमारे फ़ोन और उनको रिस्पांस दिया जाता है, हमारा फ़ोन सुना जाता है। हमने पुलिस के मामलात, हमने अस्पतालों के मामलात, हमने स्कूलों के मामलात, हमने बहुत से ऐसे मामलात उनमें लोगों की मदद की है जिनकी हमें दुआएं मिल रही हैं। अब ये देखें ना, ये सिस्टम आस्ता आस्ता ये हो गया है, एक पटरी पे चल गया है। आप 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा शायद हमें बुलाएं तो आप मेरी बात को कहेंगे कि वाकई आपने ठीक कहा कि यह सिस्टम जो है ना अब ये चल, यानी कि सिस्टम बेहतरी की जानिब जा रहा है। अच्छा, आपके दफ्तर में एक थोड़ा सा इशू हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि आप पहले स्पीकर रहे हैं इस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, जब भी इजलास होते हैं तो वो दफ्तर, अब जो स्पीकर हैं वो चाह रहे हैं कि वो दफ्तर उनको मिल जाए, वो दफ्तर नहीं मिल पा रहा है। ये इख्तलाफ मियां तारिक साहब और आप के दरमियान चल रहा है। वो कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो दफ्तर नहीं खाली कर रहे हैं। मेरा भाई है, मैं उसके ऊपर हज़ारों दफ्तर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये दफ्तर मुझे एज ए स्पीकर नहीं मिला। मैं एज ए सीनियर डिप्टी, आप अभी जाएं मेरे दफ्तर पे, एज ए सीनियर डिप्टी
मेयर का वो दफ्तर है। चूँकि मेयर साहब ने मुझे कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में लोग जब आएंगे तो मेरा दफ्तर उनको मैसर नहीं होगा, आप यहाँ कोई दफ्तर देख लें, वहाँ बैठ के लोगों के मसाइल हल करें। और वो आए बैठे, वो तो अभी देखो ना 6-6 महीने का पीरियड है, अभी उनका 1.5 महीना रह गया है, 1.5-2 महीने, फिर दूसरा किसी ने आ जाना है। मेरे अभी आप किसी नुमाइंदे को भेज दें, वहाँ तख्ती सिर्फ ये लगी हुई है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वाइस स्पीकर आपको नहीं मिला था, तो नहीं, स्पीकर के लिए एक अलग ऑफिस भी तो होना वैसे चाहिए। मेरा भाई है मियां तारक के लिए मेरी जान भी हाजिर, जब उसके ऊपर वो बीमारी का वक्त आया था सबसे पहले मैं ही हाजिर हुआ था। ये इशू बनाया है कुछ आपके यहाँ किसी नुमाइंदे ने, और वो नहीं बनाता, मियां तारक नहीं बनाता, किया गया था उनका खुद भी मौक़िफ़ नहीं, मियां तारक का मौक़िफ़ नहीं है, नहीं मुझे तो मिलता नहीं जाता, इशू मौजूद नहीं, नहीं वो तो मुझे सीने से जब कोई बात होती है सीने से। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का एंड गुड लक आपके तमाम कामों के लिए। आई रियली होप आप इसी तरह से काम करते रहें, आवाम की फलाह और उनको सहूलतें मिलती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ